गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो मैंने अभी वीडियो डाला है अपरिमेय संख्या को प्रूव करने का, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, क्योंकि नया नया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप उस वीडियो को बार बार देखेंगे और कॉपी में नोट करके उसको रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि वो वास्तविक संख्या रियल नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वो। इसलिए आपको उस सवाल को छोड़ना नहीं है। उसमें 3 नंबर आपका जो है पक्का आता ही है, हर एक एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड जो 2-3 अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने वाला जो सवाल बच गया है वो लेकर हम आए हैं, और एक ही वीडियो में 5 से 10 मिनट लगेगा। वो 2-3 वीडियो बहुत ही इजी है और शॉर्ट है, वो मैं आपको लेकर आया हूं। और चलिए देखते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल भी आपको 2 नंबर एग्जाम में देकर जाएगा, ठीक है। तो आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज है हमारा 7वां दिन। आज जो है हम लोग 7वें दिन की ओर बढ़ गए हैं, और 7वें दिन में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हम लोग आते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ही पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं? माना कि 3 + 2√5 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग पहले मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उस पर आगे क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे, जब हम लोग ये मान लेंगे कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, तो जब हम लोग ये मानते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि ये अगर परिमेय संख्या हो गया, इसको किसके बराबर में लिखेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे P/Q के बराबर में लिखेंगे। और जहां जो है क्या होगा, जहां Q ≠ 0 होगा। ये बात सभी को पता है कि Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, सभी को पता है। क्योंकि कभी भी 0 नहीं होने का मतलब नीचे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में 0 आ गया Q तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे स्टेप करते हैं हम लोग। और क्या देखते हैं हम लोग, इसमें जो है हम लोग 2√5 बराबर में ये जो है हमारा P/Q है। क्या है? P/Q। ये प्लस में है 3, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा, हम इधर √5 इधर रहने देते हैं, और इधर ये 2 जो है क्या चीज में, अभी गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा P/Q -3, और भाग में आ जाएगा तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ बचा क्या चीज, यहाँ बचा √5, और यहाँ है P/Q -3 और बट्टे में 2 बचा। तो यहाँ हम देख लें कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं P/Q के रूप में जो लिखा हुआ है, ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं, कभी भी ये संभव है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है कभी भी? क्या कोई परिमेय संख्या जो है, कभी भी कोई परिमेय संख्या के जो है अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकेगा कभी? कभी नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और P/Q -3 बट्टे में 2 जो आया है वो क्या है, परिमेय संख्या। बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो हम जो माने थे वो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। तो हमारा मानना जो है, तो हमारा मानना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। क्या माने थे हम लोग ये माने थे कि 3 + 2√5 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ये मानना गलत क्यों साबित हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं √5 जो है अपरिमेय, और P/Q -3/2 जो है परिमेय संख्या। बोल रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसीलिए अतः 3 + 2√5 ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना है, बहुत इजी है ये। जिस तरह से देखे तो वो बहुत बड़ा सवाल में था, तो ये जो है बहुत इजी है। इस तरह से आपको बनाना है। क्या करना है, आप सबको पहले देख रहे थे, इसके बराबर में P/Q माने थे, जहाँ Q ≠ 0 है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि √5 रहने दिए, 2 को जो है इधर गुना में था, सॉरी यहाँ पर पहले 3 था प्लस में, इधर लाए तो माइनस में हो गया। फिर ये 2 क्या चीज में, गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
√5 इधर रहने दे तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, और ये जो है परिमेय संख्या। बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, ये हमारा मानना क्या गलत साबित हो गया, अतः ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख देना है, इतना अगर आप लिखते हैं तो आपका 2 नंबर जो है एग्जाम में फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं, अगला सवाल है आपका 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आराम से जल्दी से करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं देना है, आराम से इजी तरीके से आपको समझना है। मानते हैं हम लोग, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसे परिमेय संख्या मानते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, और फिर वहां पर q नॉट इक्वल टू 0। ये बात लिखना है सब जगह। ठीक है, अच्छा ये बात लिखना है। ये बात देख रहे हैं कि इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को पलटने पर, संख्या को उलटने पर, संख्या को अगर हम लोग उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 ऊपर चले जाएगा, उसके बाद p जो क्या हो जाएगा, p आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको q/p हो जाएगा, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p/q। अच्छा ये आप देख रहे हैं, ये जो है 1/2, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि आपको पता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। और q/p जो है ये क्या है, q/p जो भी संख्या बट्टे में लिखा रहता है वो होता है परिमेय संख्या। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या। क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये हो गया √2 अपरिमेय संख्या, और q/p जो क्या हो गया, परिमेय संख्या। फिर वही बात आया कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है तो ये भी बात अगर लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, अतः हमारा मानना, यहाँ देखिए कटपुट हो जाता है, मानना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि ये क्या है, परिमेय संख्या 1/√2 परिमेय संख्या, ये हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसको भी जो है इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो इसमें भी आपका 2 नंबर जो है परमानेंट हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। पहले हम माने 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये 1/√2 के बराबर क्या लिखेंगे, p/q लिखेंगे। उसके बाद संख्या को अगर हम लोग पलटते हैं तो √2/q ऊपर चला जाएगा, p नीचे जाएगा। फिर देखते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और p/q कोई भी संख्या जो बट्टे के रूप में लिखा रहता है, चाहे वो p/q हो या q/p हो, जब बट्टे के रूप में नीचे में जो भी रहेगा, ठीक है, नीचे में जो भी रहेगा उसका भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पलटते हैं तो आप देखें कि ये जो हो गया अपरिमेय हो गया, ये जो हो गया परिमेय हो गया। यहाँ लिखा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि हम लोग जानते हैं कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिख दिया नहीं है, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत साबित हुआ। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, आपका 2 नंबर इसमें भी परमानेंट फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक अगला सवाल है और अंतिम सवाल है। ठीक है, इसको भी आपको करना ही है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या करेंगे, मानते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर p/q लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग मानते हैं √5 इक्वल टू p/q है।
और 7 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या करेंगे भाग, मतलब ये आ जाएगा भाग में, इधर आ जाएगा 7। अगर ये 7 जो इधर गुना में है तो नीचे में आ जाएगा भाग में, तो इसके साथ आ जाएगा भाग में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। और ये जो है p/7q क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और फिर से देखिए वही बात आ गया कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर से हम लोग यही बात लिखेंगे, सेम बात, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। ठीक है, हम लोग माने थे तो गलत साबित हुआ, इसलिए क्या लिखा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ये हमको लिखना था। ठीक है, इतना बात लिख देते हैं तो हमारा कंक्लूजन आ गया कि जब भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो वहीं पर बात खत्म हो जाता है। तो हमारा मानना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए जो है 7√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये 3 सवाल बनाने में लगभग 5-7 मिनट लगा है। अगर आप चाहेंगे, हम बताने में हमको 5 से 7 मिनट लगा, अगर आप चाहेंगे तो इस सवाल को आप 2 से 3 मिनट में जो है क्वेश्चन बना देंगे और आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको कॉपी कलम लेके बैठना है और सवाल को अच्छे से समझना है, उतारना भी है। ठीक है, अगर फिर भी ये सवाल अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट में बोलिएगा हमें कि समझ में नहीं आया। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में, मतलब पूरा शॉर्ट ट्रिक में बना के हम जो आपको शॉर्ट्स में जो है रात में जो टाइम में जो शॉर्ट्स आता है जब सुबह में, उसमें बना के हम देंगे पूरा शॉर्टकट में किस तरह से बनेगा। ठीक है, हम पूरा आसार विश्वास के साथ इस वीडियो को बनाए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और बार बार बोलते हैं, नए दोस्त अगर हैं तो वहां तक वीडियो पहुंचाइए। इतना ही अगर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।